आंगन में लगी तुलसी का अचानक हरा भरा होना और पक्षियों का चहचहाना कोई साधारण बात नहीं है। जानिए उन 9 गुप्त संकेतों की कहानी जिसने एक कंगाल परिवार को रातों रात खुशहाली की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि घर में लगा एक छोटा सा तुलसी का पौधा केवल हवा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि वह आपके घर के भाग्य का आईना होता है। तुलसी के व्यवहार में आने वाले बदलाव इस बात का प्रमाण होते हैं कि आने वाला समय आपके लिए खुशियां लाएगा या चुनौतियां। आज वर्मा स्टोरीज पर मैं आपको ले चलूंगा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में, जहां एक परिवार के आंगन की तुलसी ने वह सच कह दिया था जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सका। यह कहानी है विश्वास की, धैर्य की और उन 9 पवित्र संकेतों की जो बताते हैं कि आपके द्वार पर लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। रामपुर के मधुबन निवास में अनिरुद्ध जी अपने परिवार के साथ रहते थे। अनिरुद्ध जी एक सादा जीवन जीने वाले इंसान थे, लेकिन उनके बड़े बेटे मृदुल की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। मृदुल शहर जाकर एक बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता था। उसके लिए उसने अपनी पैतृक जमीन तक गिरवी रख दी थी। व्यापार शुरू तो हुआ, पर शायद वक्त साथ नहीं था। मृदुल भारी घाटे में डूब गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि बैंक वालों ने घर की कुर्की का नोटिस भेज दिया। मृदुल जब शहर से घर लौटा तो उसकी आंखों में हताशा थी। उसने अपनी पत्नी नव्या और माता पिता से कह दिया, अब सब खत्म हो गया है, हमारे पास यह घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। शहर का एक बड़ा बिल्डर इसके अच्छे दाम दे रहा है। अनिरुद्ध जी शांत थे। उन्होंने मृदुल को आंगन की उस तुलसी के पास बुलाया जो बरसों से उसके परिवार की साक्षी रही थी। तो उस समय वहां मोहल्ले के सबसे पुराने माली रतन काका भी मौजूद थे, जिन्हें पौधों की भाषा समझ में आती थी। रतन काका ने मृदुल की ओर देखा और बोले, बेटा, इंसान हार मान सकता है, पर प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। जरा अपनी इस तुलसी को देखो, क्या तुम्हें इसमें कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा? मृदुल ने झुंझलाकर कहा, काका, यहाँ घर बिकने वाला है और आप मुझे इस पौधे को देखने की सलाह दे रहे हैं? रतन काका मुस्कुराए और वो उन्होंने अनिरुद्ध जी के साथ मिलकर मृदुल को तुलसी के वो 9 संकेत बताने शुरू किए जो बताते हैं कि भाग्य बदलने वाला है। पहला संकेत, अचानक अत्यधिक हरियाली। रतन काका ने कहा, मृदुल, पिछले 1 महीने से कड़ाके की धूप पड़ रही है, आसपास के सारे पौधे सूख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तुलसी बिना किसी अतिरिक्त खाद के अचानक इतनी हरी भरी हो गई है जैसे वसंत आ गया हो। जब तुलसी बिना कारण लहलहाने लगे तो समझो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। दूसरा संकेत, चिड़ियों का आगमन। अनिरुद्ध जी ने ऊपर की ओर इशारा किया जहां एक गौरैया तुलसी के पास चहचहा रही थी। उन्होंने कहा, शास्त्र कहते हैं कि जिस तुलसी के पास पक्षी, विशेषकर गौरैया या कोयल आकर बैठने लगे तो और चहचहाने लगे, वहां साक्षात ईश्वर का वास होने लगता है। पक्षी केवल वहीं खुश होते हैं जहां की वायु और भाग्य दोनों पवित्र हो। तीसरा संकेत, मंजरी का खिलना। नव्या ने ध्यान दिया कि तुलसी पर ढेर सारी नई मंजरियां आ गई थी। रतन काका बोले, बेटी, तुलसी पर मंजरियों का अत्यधिक आना इस बात का संकेत है कि भगवान विष्णु की कृपा तुम पर होने वाली है। इस बात का सूचक है कि तुम्हारे घर में अटका हुआ धन या कोई पुराना लाभ वापस आने वाला है। चौथा संकेत, मिट्टी से नई कोंपलें फूटना। मृदुल ने देखा कि मुख्य तुलसी के गमले के चारों ओर अपने आप छोटे छोटे नए तुलसी के पौधे निकल आए थे। रतन काका ने समझाया, जब मुख्य पौधे की जड़ के पास से खुद ब खुद नए पौधे उगने लगे तो समझ लो कि कुल की वृद्धि और व्यापार में विस्तार होने वाला है। यह वंश और वैभव दोनों के बढ़ने का संकेत है। पांचवा संकेत, भीनी भीनी खुशबू। अचानक हवा के एक झोंके के साथ तुलसी की एक ऐसी मीठी खुशबू आई जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। अनिरुद्ध जी बोले, तुलसी की पत्तियां तो महकती ही हैं, पर जब पूरा आंगन बिना किसी फूल के ही महकने लगे तो समझो कि घर का वास्तु दोष खत्म हो गया है और लक्ष्मी जी कदम रख चुकी हैं। छठा संकेत, कीट पतंगों का अभाव। आमतौर पर पौधों पर चींटियां या कीड़े लग जाते हैं, पर उस तुलसी के पास एक भी चींटी नहीं थी। रतन काका ने कहा, जब तुलसी पूरी तरह शुद्ध और दैवी ऊर्जा से भर जाती है तो उसके पास कोई भी नकारात्मक जीव या कीट नहीं भटकता। यह घर की सुरक्षा और आरोग्य का संकेत है। सातवां संकेत, पत्तियों का चमकीला होना। सुबह की पहली किरण जब तुलसी पर पड़ती तो उसकी पत्तियां सोने की तरह चमकने लगती थी। नव्या ने कहा, बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुलसी माँ मुस्कुरा रही है। अनिरुद्ध जी ने सिर हिलाया, हाँ बेटी, जब पत्तियां असामान्य रूप से चमकदार हो जाएं तो समझो कि घर के सदस्यों का मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आठवां संकेत, मिट्टी का उपजाऊ और गंध रहित होना। रतन काका ने गमले की मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा और बोले, इस मिट्टी में सौंधी महक आ रही है। जब तुलसी के गमले की मिट्टी अपने आप अच्छी होने लगे और उसमें से दुर्गंध खत्म हो जाए तो समझो कि जमीन और जायदाद से जुड़े सारे विवाद सुलझने वाले हैं। नौवां संकेत, अचानक मन का शांत होना। मृदुल ने महसूस किया कि जब से वह तुलसी के पास खड़ा था उसकी घबराहट कम हो गई थी। रतन काका ने अंतिम बात कही, सबसे बड़ा संकेत यही है मृदुल, अगर तुलसी को देखकर तुम्हारा अशांत मन शांत होने लगे और तुम्हें उम्मीद की किरण दिखे तो समझो कि विधाता ने तुम्हारे दुखों के अंत का फैसला कर लिया है। मृदुल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद उसके पुराने व्यापारिक साझेदार चौहान साहब का फोन आया।
जिसने मृदुल का बरसों पहले झगड़ा हुआ था। चौहान साहब ने कहा, मृदुल, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। जो प्रोजेक्ट हमने बीच में छोड़ा था, उसे सरकार ने फिर से मंजूरी दे दी है और तुम्हारी हिस्सेदारी के पैसे मैंने तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। वह रकम इतनी थी कि मृदुल का सारा कर्ज उतर गया और बैंक की कुर्की टल गई। इतना ही नहीं, नव्या को अलमारी की सफाई करते समय अपनी दादी सास के कुछ पुराने जेवर और एक जमीन के कागजात मिले, जिनके बारे में परिवार भूल चुका था। वह जमीन अब शहर के मुख्य मार्ग पर आ गई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मृदुल की आंखों में आंसू थे। उसने तुलसी माँ के सामने मत्था टेका और कहा, मैं कितना मूर्ख था जो इस घर को बेचने की सोच रहा था। मैं भूल गया था कि जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद और तुलसी की छाया होती है, वहां कभी दरिद्रता पैर नहीं पसार सकती। मेरे प्यारे दर्शकों, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास की प्रकृति हमसे बात करती है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। यदि आपके घर में भी तुलसी अचानक इन 9 संकेतों को दिखाने लगे, तो निराश ना हो, अपनी मेहनत जारी रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि बुरा वक्त अब आ जाने वाला है और शुभों का सूरज उगने वाला है। याद रखिए, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी सेवा, सम्मान करें, वो आपको जीवन को स्वर्ग बना देगा। धन्यवाद।